हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन के कोर्स में, जिसमें 15 मिनट शो में आप लोगों का स्वागत है। और इसमें हम लोग देखेंगे 15 मिनट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, एएलए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एएलए, जिसको हम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। और यह एसोसिएशन दुनिया का सबसे पहला एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और यह अमेरिका के पुस्तकालयों का संघ है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एएलए की स्थापना जो हुई है वो 1876 में हुई। 1876 में इसकी स्थापना हुई एएलए की। 1876 में एएलए की स्थापना की बैठक में कितने प्रतिनिधि या पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय विशेषज्ञ उपस्थित थे? 103, 90, 105, 150। तो बिल्कुल सही आंसर है 103। 103 की अगर बात करें तो 103 में पुरुषों की संख्या अगर देखा जाए, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 90 पुरुष थे। और महिलाओं की संख्या अगर देखी जाए तो महिलाएं 13 थी। महिलाएं अगर देखा जाए, महिलाएं की संख्या 13 थी। तो इस तरीके से टोटल 103 लोग पार्टिसिपेट किए थे 1876 में, जो एएलए की स्थापना के समय बैठक हुई थी। आगे बात करते हैं कि 1876 में एएलए की स्थापना कहां पे की गई थी? तो बोस्टन में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, फिलाडेल्फिया एट द सेंटेनियल एक्सपोजिशन, यानी फिलाडेल्फिया के शताब्दी वर्ष प्रदर्शनी में इसका स्थापना किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है कि फिलाडेल्फिया में शताब्दी वर्ष जो मनाया जा रहा था 1876 में, क्योंकि यहीं पे 100 साल पूरे हुए थे किसके? अमेरिका के स्वतंत्रता के। तो यहाँ पे इसी जगह पे एएलए की स्थापना की बात की गई थी 1876 में। बात करते हैं एएलए की स्थापना में किन देशों के पुस्तकालयाध्यक्षों ने भाग लिया था? तो एएलए की स्थापना में किन देशों के पुस्तकालयाध्यक्ष जो 103 आए थे, वो किन किन देशों से आए थे? केवल अमेरिका के पुस्तकालयाध्यक्ष या पुस्तकालय विशेषज्ञ थे, या यूएसए एंड ब्रिटेन से आए थे, या यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा से आए थे, या यूएस और जर्मनी के थे? तो बिल्कुल सही आंसर है यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा के पुस्तकालयाध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। एएलए का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में, बोस्टन में, वाशिंगटन डीसी में, या शिकागो में? तो शिकागो के इलिनॉइस एक जगह है तो अमेरिका में, तो वहां पे शिकागो में एएलए का मुख्यालय है। आगे बात करते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? मेलविल डेवी, जस्टिन विंसर, चार्ल्स एमी कटर, या हर्बर्ट पिंटम? तो बिल्कुल सही आंसर है जस्टिन विंसर। ये एएलए के सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष थे। बात करते हैं एएलए ने नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाना किस वर्ष शुरू किया था? तो एएलए ने नेशनल लाइब्रेरी वीक जो मनाना शुरू किया था वो 1958 से। भारत में इसके एग्जैक्टली 10 साल बाद 1968 से मनाना शुरू किया गया नेशनल लाइब्रेरी वीक। अमेरिका में 1958 में ही शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एएलए के लाइब्रेरीज ट्रांसफॉर्म अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पुस्तकालयों में बदलाव लाने की मुख्य उद्देश्य क्या था? अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुराने दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना, उस समय तो कोई मतलब नहीं था। फिर धन की कमी वाले लाइब्रेरी बंद करना, ये कोई वही ट्रांसफॉर्म नहीं है। फिर पुस्तकालयों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बिल्कुल ये सटीक हो सकता है। पुस्तकालय स्वयं सेवकों की भर्ती करना, तो सटीक आंसर देखा जाए तो इसका सी है, यानी पुस्तकालयों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला है, व्हाट एनुअल इवेंट्स, एएलए की कौन सी वार्षिक घटना प्रतिबंधित और चुनौतीपूर्ण पुस्तकों का उत्सव मनाती है? लाइब्रेरी वीक के रूप में, या इंटेलेक्चुअल फ्रीडम डे के तौर पर, या बैंड बुक वीक्स के तौर पर, या रीडिंग राइट्स डे के तौर पर? तो बैंड बुक वीक इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्रतिबंधित किताबों को, चुनौतीपूर्ण किताबों को लोगों तक पहुंचाने का और लोगों को फ्रीडम के साथ पढ़ने के लिए ये क्या करती है, उत्सव मनाया जाता है एएलए के द्वारा। एएलए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? थेरेसा वेस्ट एल्मेंड्रॉफ, कार्ला हाइडन, मेरी राइट ब्लूमर, या लॉरिन रॉय? तो बिल्कुल सही आंसर है थेरेसा एल्मेंड्रॉफ। तो थेरेसा वेस्ट एल्मेंड्रॉफ ये एएलए की पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुस्तकालय संघों का उनकी स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, दो तीन चीजें भी आपको मालूम होगी तो क्लियर हो जाएगा। एएलए की बात करें तो यहाँ पे 1876 हो गया, तो ए का 2, तो एक ही ऑप्शन है ऑब्वियसली सी, मिल गया। तो इस तरीके से और देख लिया जाए तो एफला की स्थापना कब हुई थी? आईएलए की स्थापना 1933 में हुई थी।
आइसलिक की स्थापना 1955 में, इस तरीके से इफ्ला की स्थापना 1927 में। तो सबका आंसर मिल गया, और सबका आंसर कौन से ऑप्शन में है? सी। अगला है, बिहार जीविका भर्ती के बारे में बताना चाहेंगे कि सभी पदों के लिए ये बैच चल रहा है। तो कोई भी पद आप चूज किए हैं तो आप परचेज कर सकते हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे जाके, जहां पे करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, जीविका, स्पेशल साइंस, कंप्यूटर साइंस जैसे आपको विषय पढ़ाए जाएंगे बहुत डेप्थ में, और रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा आपको, हिंदी माध्यम पढ़ाया जाएगा डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। मेलविल डेवी सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट। मेलविल डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष किस वर्ष के रूप में दौरान बने थे? तो 1902, 1890 से 1891, 1883 से। तो इसका सही आंसर है 1890 से 1891। ठीक है। एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले सचिव कौन थे? तो ये जस्टिन विंसर तो पहले क्या थे? अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, और मेलविल डेवी को सबसे पहला सचिव बनाया गया था। तो मेलविल डेवी इज द राइट आंसर, पहले सचिव थे। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के वर्तमान में कितने प्रभाग होते हैं? तो प्रभागों की अगर बात करें तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपके सामने है 2025 के अकॉर्डिंग। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी यानी एएसएल, ये भी एक विभाग प्रभाग होता है। एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रन एएलएससी, फिर एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज एसीआरएल, कोर यानी लीडरशिप, कोर लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर्स, ये भी एक प्रभाग है। पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन पीएलए, ये भी एक प्रभाग है। रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन जिसको रूसा कहते हैं, ये भी एक एएलए का प्रभाग है। यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरीज, ये भी एक प्रभाग है। यंग एडल्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन सर्विस एसोसिएशन याल्सा। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो एएलए में कितने प्रभाग होते हैं? तो ये 8 प्रभाग होते हैं, सही आंसर है। फिर किस एएलए सम्मेलन में सीए कटर ने अपने प्रभावशाली रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग प्रस्तुत किए थे? तो बिल्कुल सही है, फिलाडेल्फिया में 1876 में जब बैठक हुई थी तो इसमें इन्होंने रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के बारे में प्रस्तुत किया था सीए कटर के द्वारा 1876 में। एएलए ने लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष पारित किए थे? तो इसका सही आंसर है फॉरेस्ट स्पॉल्डिंग के द्वारा 1939 में। फॉरेस्ट स्पॉल्डिंग के द्वारा 1939 में लाइब्रेरी ऑफ बिल ऑफ राइट्स प्रस्तुत किया गया था। एएलए के फ्रीडम टू रीड यानी वक्तव्य का उद्देश्य क्या है? फ्रीडम टू रीड का मतलब प्रमोट बुक सेल्स, तो किताबें बेचने से रिलेटेड नहीं है। डिफेंड अगेंस्ट सेंसरशिप, सेंसरशिप का विरोध करना कंसिडर किया जा सकता है। पठन प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना, कोई खास बात नहीं। ई बुक मानकों का विकास करना, नहीं। तो सेंसरशिप के विरोध में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए सलमान रश्दी की बहुत सारी किताबों बैन लगी हुई है तो अब कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन जो एएलए चाहता है कि कोई भी किताब लिखी हो, कैसी भी हो, सबको पढ़ने का राइट है, अधिकार है, फ्रीडम है। तो फ्रीडम टू रीड यानी पढ़ने का अधिकार के बारे में व्याख्यान करता है या फेवर करता है या सपोर्ट करता है एएलए। तो ये किन किताबों के लिए है? तो सेंसरशिप यानी जिस पे पाबंदी लगी हो, बुक बैंड हो, उसके विरोध करने के लिए फ्रीडम टू रीड शुरू किया गया, वक्तव्य दिया गया है। एएलए के वर्तमान 2025-26 के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है, वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो सैम हेल्मिक है, याद रखिएगा एएलए की। कौन सा एएलए प्रभाग शैक्षणिक और शोध पुस्तकालयों की सेवा करता है? तो एसीआरएल करता है। एसीआरएल की अगर बात करें तो एसीआरएल आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म। एसीआरएल का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, यानी ये शैक्षणिक और शोध पुस्तकालयों से संबंधित है। शैक्षणिक और शोध पुस्तकालयों से संबंधित एसीआरएल होता है। तो यहाँ पे वही चीज तो है, यहाँ पे शैक्षणिक और शोध पुस्तकालयों की बात की गई है। तो एसीआरएल इज द राइट आंसर, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। बीपीएससी एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के लिए टारगेट बैच शुरू किया गया है। द ऑफिसर्स एकेडमी में हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग जैसे विषयों को आप गहनता के साथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा मात्र 999 में। अभी तो आपको 30% का डिस्काउंट का ऑफर भी चल रहा है, कोई भी कोर्स परचेज करें उसके लिए कूपन कोड यूज करेंगे TOA30। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एएलए प्रीमियर यानी
एएलए के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का नाम क्या है? तो इन लाइब्रेरी जर्नल, तो ये सबसे पहली पत्रिका है जो मेलविल डेविड ने शुरू किया था 1876 में। कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरीज नहीं, अमेरिकन लाइब्रेरीज, बिल्कुल सही। अमेरिकन लाइब्रेरीज एक तरह से प्रीमियर मैगजीन है इंटरनेशनल लेवल की एएलए की। 2024 में इफ्ला सार्वजनिक पुस्तकालय पुरस्कार किस देश को मिला है? 25 की बात करेंगे, यहाँ करेक्ट कर लेंगे। 25, तो 25 के लिए जो मिला है वो किसको मिला है? कनाडा को। कनाडा को मिला है। यहाँ पे चीन की जगह कनाडा कर लेंगे। इफ्ला WLIC 2025 किस स्थान पर समय पर आयोजित किया जाएगा? किया गया, ये हो चुका है, किया गया। तो ये अस्ताना में हुआ है। कहां पे हुआ है? ये हुआ है अस्ताना में। 2025 में 18-22 अगस्त के बीच हुआ है WLIC की बैठक, जो इफ्ला के द्वारा आयोजित की जाती है। यहाँ एएलए की बात नहीं हो रही है, अब इफ्ला की बात हो रही है। और अस्ताना कजाकिस्तान में अगस्त 2025 में 18 से 22 अगस्त के बीच हुआ है। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि इफ्ला के द्वारा जो WLIC यानी वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2026 यानी नेक्स्ट ईयर किस स्थान और समय पर आयोजित किया जाएगा? दुबई यूएई, मार्च 18-22 2025। अस्ताना तो हो चुका है। ब्रुसेल्स बेल्जियम 2025। तो राइट आंसर इज बुसान में होगा। कहां पे होगा? बुसान में होगा। एएलए का बौद्धिक स्वतंत्रता कार्यालय कब स्थापित हुआ था? एएलए का बौद्धिक स्वतंत्रता कार्यालय यानी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ऑफिस कहां पे कब स्थापित किया गया था? तो 1967, याद रखिएगा, 1967 में। एएलए ने किसे प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी? ओपन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डिजिटल मार्केटिंग, बुक स्टोर मैनेजमेंट या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो ओपन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। एएलए पर किसके नेतृत्व वाले पुस्तकालय आंदोलन का प्रभाव पड़ता है? रंगनाथन के द्वारा, मेलविल डेवी के द्वारा, एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा, चार्ल्स कटर के द्वारा। तो एएलए का प्रभाव तो मेलविल डेवी का ही है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। एएलए आचार संहिता को कब अपनाया गया था? आचार संहिता की बात करें यानी कोड ऑफ एथिक्स की बात करें एएलए के द्वारा, तो 1939 इज द राइट आंसर। फिर एएलए लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स, पहले भी इसमें क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो ये विधेयक कब आया था? 1939 में आया था, स्पॉल्डिंग के द्वारा, फॉरेस्ट स्पॉल्डिंग के द्वारा वो बिल ऑफ राइट लिखा गया था। बिहार जीविका भर्ती में बहुत सारे वैकेंसीज हैं और इन पदों के अनुसार आपके अलग अलग कोर्स हैं, तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं द ऑफिसर्स अकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे, जहां पे आपको 30% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। मात्र आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा TOA30 के नाम से, और आप परचेज कर सकते हैं और कम फीस में ही आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे और हिंदी माध्यम में उपलब्ध होगा। सारे सिलेबस के साथ आपको डीप में पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।